उधर फैसलाबाद में सीसीडी का मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 इश्तिहारी मारे गए। लाहौर में सीसीडी का एक और मुबैना पुलिस मुकाबला। आपको अहम खबर के बारे में बताएं, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 4 पुलिस मुकाबलों में 7 डाकू हलाक हो गए। सीसीडी की अनथक मिन्नतों से मेरा बेटा जो है ना वो बाजियाब हुआ। मेरा एक अजीज़ जिब्रान तो कुछ दिन पहले अगवा कर लिया गया था। सीसीडी की बरवक्त कार्रवाई की वजह से वो घर आने में कामयाब हुआ। आईजी साहब की सरबराही में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट मैंने बनाया और आज आप देखें कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आई है पूरे पंजाब के अंदर। क्रिमिनल्स हैं वो भाग रहे हैं, मस्जिदों में ऐलान कर रहे हैं कि हम तौबा तायब करते हैं और कानों को हाथ लगा रहे हैं, कुरान पाक उठा के ये अहद कर रहे हैं कि हम आइंदा क्राइम की तरफ नहीं जाएंगे। किसी मंशियात की खरीद और फरोख्त शामिल 9 साल मैनू सुधरन का एक मौका दिता जाए तो मैं इस काम की तौबा तायब कर। सीसीडी आई और छा गई, ये शायद पहले तासुर के लिए तो एक अच्छा जुमला लगे, मगर क्या आपको मालूम है कि जो मुबैना पुलिस एनकाउंटर्स क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कर रहा है वो आइन के आर्टिकल 4, 9, 10 और 14 की खिलाफ वर्जी है। यानी जो सीसीडी कर रहा है अगर साबित हो जाए तो जुर्म है। आए थोड़ा समझते हैं कैसे। जो सीसीडी आजकल कर रहा है, आपको पता है कि वो ले जाता है, फिर वो पुलिस मुकाबले डालता है और कहता है ये है कि ये इसके साथियों ने आके छुड़ाने की कोशिश की और उनकी गोलियों से ही ये बंदा जो है मारा गया है। हमारा बरवक्त रेड करने की वजह से ये जो है बंदा जो है ये बच गया। जो आजकल सीसीडी बंदों को अगवा करने के बाद इनकाउंटर कर रही है, इस केस के सिलसिले में हाईकोर्ट आया हूँ मैं। ये मेरे साथ माँ जी खड़ी हैं, इनका जो बेटा है 17 तारीख से ऑनवर्ड बच्चा नहीं मिल रहा था, तो उसके लिए हमने हाई कोर्ट में रिट की। उसके बाद बच्चे की हमें मालूमात हो चुकी हैं, जिसमें बच्चे को इन्होंने ये करते हैं कि जब इनको पता चलता है कि हम फंसने लगे हैं सीसीडी वाले, ये उस बच्चे को किसी और उस बंदे को किसी और मुकदमे में मुलव्वस कर देते हैं। शमीम बीबी उसका बेटा है एहतशाम, उसके ख़िलाफ़ जाली और फ़र्ज़ी मुकदमात थे 5, 7, 10, 15, 20 मुख्तलिफ। हर साल पकड़ते हैं, 3-4 मुकदमे देते हैं। इस तरह उसके ख़िलाफ़ 23 मुकदमात थे। अब उस 23 मुकदमात में उसने सरेंडर कर दिया कोर्ट में, गिरफ़्तार हुआ, जिसके अंदर 8 मुकदमात में वो बरी हो चुका है। कुछ मुकदमात उसके दाखिल दफ्तर हो चुके हैं एविडेंस ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। तो अब उनके घर में रेड करते हैं मुख्तलिफ पुलिस गुजरांवाला की। वो रेड इसलिए करते हैं कि उसको किसी जाली और फर्जी मुकदमे के अंदर गिरफ़्तार करके उसको इनकाउंटर कर दें। एक टेस्ट केस अदालत को बनाना चाहिए सुओ मोटो एक्शन के तहत, अज़े खुद इख्तियार जो है ना उसके तहत किसी वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी कोर्ट अदालत तो करा सकती है। हाई कोर्ट सुओ मोटो ले रहे, सेशन जज भी ले सकता है सुओ मोटो। सेशन कोर्ट से अदालत से हालिया जो है उससे अगर ये सुओ मोटो हो गया और कोई बंदा फंस गया तो फिर ये बहुत बड़ा मसला बनेगा सीसीडी के उन एहलकारों के लिए जो इस वक्त तो एक दौड़ लगी है ना, अनहेल्दी कंपटीशन है, उसमें हर शख्स गोली चलाया जा रहा है। अब जो वो चला रहे हैं वो तुरम खान है इस वक्त, लेकिन जब रजीम चेंज होगा तो उनकी सारी तुरम खानी निकल जाएगी और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, फिर ये ढूंढ रहे होंगे पनाह गाहें। 22 जुलाई को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने फरद बीबी की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान सीसीडी के मुबैना जाली पुलिस मुकाबलों पर शदीद इजहार तशवीश किया, जहां दरख्वास्त गुजार के मुताबिक उनके 2 बेटों को शरकपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनमें से एक बेटे गजनफर असलम को 22 अप्रैल को पुलिस मुकाबले में मार दिया गया, जबकि दूसरा बेटा शेखुपुरा जेल में है और उन्हें खदशा था कि उसे जान से मार दिया जाएगा। अदालत ने एसएचओ से पूछा कि कोई पुलिस कांस्टेबल जख्मी क्यों नहीं हुआ या गाड़ी पर गोलियां क्यों नहीं लगीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या गोली इतनी समझदार है कि सिर्फ मुल्जिम को ही लगती है। अदालत ने सीसीडी के बढ़ते हुए मुबैना मुकाबलों और खौफ व हरास की फ़िज़ा का नोटिस लेते हुए आईजी पंजाब उस्मान अनवर को अदालत में तलब करके हिदायत दी कि वो पुलिस अफसरान के साथ मीटिंग करके जाली मुकाबलों का जायज़ा लें ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हों। चीफ जस्टिस ने मज़ीद कहा कि इस वक्त जो सीसीडी के मुकाबलों की लहर चली है और खौफ व हरास है, एक दिन में 50-50 दरख्वास्तें अदालत में आ रही हैं। फलाने थाने च रिकॉर्ड है, फलाने थाने च रिकॉर्ड है, पैसे दो
10 लाख रुपया बना के दे अंदर SHO को जब दे लिया उन्हें आखिया मैं केस कोई नहीं पाता, मैं जी इन भेज सकता एडिशनल कर सकता, इसकी जमानत हुई। कोई 5 तोले जेवर पाया, कोई 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपया पाया, इस तरह करके बना बनू के तो उन्हें 5 केस पाए, 5 केस पा बच्चा साढ़ा अंदर। उन्हें आखिया यार मेरे घर तलाह देखनी कि मैनू मारन वास्ते लै चले ने, जो कोई बाह लगती तो ला ला। असी वो बयान सुने तो असी मलिक साहब होर को आ गए, आसान के रेट की, अल्लाह पाक ने रेट मंजूर कर दी। वो कहते हैं कि वालिदैन के पास बड़ा हथियार है कि जनाब हम तो सिर्फ तशद्दुद करते हैं, उल्टा लटकाते हैं, मंजी बनाते हैं, मुर्गा बनाते हैं, जो भी करते हैं, चित्रौल करते हैं, आप हमें इतने पैसे दे दें। इनका रेट भी बढ़ गया ना, वगरना आप कहाँ जा रहे हैं? CCD में जिसके पास एक ही इलाज है बंदा मारना। अगर आप अपनी जान बख्शी चाहते हैं तो हमसे मुकलें। अब ये थाने के प्रमुख गए, थोड़ी देर बाद थाने वाले कहते हैं CTD को कि तुसी भी दिहाड़ी लाओ। वो फिर एक जो क्रिमिनल है ना उनको 4-4 5-5 जगह भुगतना पड़ता है, तो लोग मरता क्या ना करता, वो तो जितने पैसे चाहें आप मांग लें। वो CCD का ड्रावा दिखा के लोकल पुलिस भी पैसे मांगे। क्राइम के हवाले से जिन बरादरियों के और जिन लोगों के नाम टॉप पर आए, क्या उनके साथ कोई इनकाउंटर हुआ? इन्फ्लुएंशियल है, पैसे वाले लोग हैं, उनके राब्ते हैं तमाम गवर्नमेंट से, उनको कोई हाथ भी नहीं लगा रहा। CCD या इसके नाम पर लोगों से पैसे लेने के भी मुतअद्दिद इल्ज़ामात सामने आए। जैसे 25 जुलाई को दर्ज होने वाली एक FIR के मुताबिक 19 जुलाई को थाना रायगढ़ में तैनात 3 एहलकार ने 2 शहरियों को हब्से बेजा में रखा। पुलिस मुलाजमीन ने खुद को CCD का एहलकार जाहिर किया और मुग़वियों को जाली मुकाबले में पार करने की धमकियां देते रहे। मुलजिमों ने रिहाई के बदले 25 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया और मुग़वियों पर तशद्दुद करके उनकी वीडियोस भी बनाई। मुग़वी शहरियों के अहले खाना ने 6,75,000 रुपए तावान दिए तो दोनों को रिहा कर दिया गया। बादअज़ा वाक़या रिपोर्ट होने पर इन 3 एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। हमने इस तरह के तमाम इल्ज़ामात पर जवाब लेने के लिए CCD से बारहा राब्ता करने की कोशिश की। 9 जुलाई से शुरू होने वाली राब्ते की ये कोशिश 25 जुलाई तक जारी रही, जहां CCD के PRO सुहेल और अब्दुल वाहिद से डेटा हासिल करने की दरख्वास्त के साथ साथ CCD के हेड सुहेल ज़फ़र चट्ठा के साथ इंटरव्यू का भी कहा गया। 15, 24 और 25 जुलाई को सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब को भी मैसेजेस किए गए, जबकि 24 जुलाई को IG के PRO मुबशिर को भी राब्ता किया, जिन्होंने फ़ोन कॉल पर गुफ्तगू के दौरान ये तक कहा कि CCD एक इंडिपेंडेंट इदारा है और इस पर IG साहब का इंटरव्यू बनता ही नहीं। जबकि CM पंजाब मरियम नवाज़ बारहा इस बारे में बात कर चुकी हैं कि CCD IG पंजाब के ज़ेरे सरपरस्ती बनाया गया है। IG साहब की सरबराही में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट मैंने बनाया और आज आप देखें कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट आई है पूरे पंजाब के अंदर। 25 जुलाई को IG पंजाब से भी राब्ता किया गया, मगर जवाब नदारद। इन सब कोशिशों का बस एक मकसद था, तमाम इल्ज़ामात के हवाले से पंजाब पुलिस का मौक़िफ़ लेना। क्रिमिनल्स हैं वो भाग रहे हैं, मस्जिदों में ऐलान कर रहे हैं कि हम तौबा ताइब करते हैं और कानों को हाथ लगा रहे हैं, कुरान पाक उठा के ये अहद कर रहे हैं कि हम आइंदा क्राइम की तरफ नहीं जाएंगे। सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब, आला अफसरान, मेरे निके निके बच्चे मेहरबानी करो, माफी मेरे को देती हो जाए, सबका देती हो जाए, दोबारा मैं गलत काम करूँगा। CCD दी वजह नाल जनाब मैं अल्फन करानन कहना, डर कह लो, खौफ कह लो, या मैनू इहदी वजह नाल अपने बच्चों का एहसास आया, मैं इस काम की तौबा तैब करना। अगर वो हेल्प ले रहे हैं तो इसका मतलब है वो क्या कह रहे हैं कि CCD हमें ना मारे। इसका इनडायरेक्ट मतलब ये है कि पुलिस जो है वो मार रही है पकड़ पकड़ के। कानून में, आइन में, ज़ाब्ते में पाकिस्तान के किसी भी कोने पे ये मौजूद नहीं है कि पुलिस किसी को तौबा ताइब करवाए। पुलिस इज नॉट फॉर दैट कि वो इस एंड तक जाए कि आदमी माफी मांगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। अब आते हैं इस सवाल पर कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और CCD क्यों बनी। CCD बुनियादी तौर पर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी CIA और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट यानी OCU की एक नई शक्ल है।
इसको उन्होंने सेंट्रल मैकेनिज्म में लाकर इसको पूरे पंजाब में फैला दिया। एंड रिजल्ट जो है वो है पुलिस इनकाउंटर्स। इनकी और कोई भी आपको नज़र नहीं आएगी कारकर्दगी, इनकी कारकर्दगी सिर्फ इनकाउंटर्स है। और बग़ैर किसी लैतोलाल के मैं बहुत वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ कि इनका एक भी इनकाउंटर जेन्युइन नहीं है। सीसीडी के मौजूदा सरबराह सुहेल ज़फ़र चट्टा पर उनकी सर्विस के दौरान लगने वाले मुख्तलिफ इल्ज़ामात एक तरफ, पर 2019 में नैब की जानिब से एक इंक्वायरी शुरू हुई जिसमें 2012 से जून 2019 तक शेखुपुरा और गुजरात में पुलिस फंड्स में खुर्द-बुर्द और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम सुहेल ज़फ़र चट्टा पर लगा तो वो मुल्क से बाहर चले गए। बाद अज़ां वो 2023 में वापस आए तो करप्शन के इल्ज़ामात लगने वाले अफसर को ही एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब का डीजी बना दिया गया। खबर यह है कि चेयरमैन नैब ने डीजी एंटी करप्शन पंजाब सुहेल ज़फ़र चट्टा समेत दीगर के खिलाफ रेफरेंस वापस करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। नैब ने गुजरात पुलिस फंड्स में करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का रेफरेंस दायर किया था। जुलाई 2024 में नैब ने उन्हें क्लीन चिट दी, जिससे पहले ही वो सीसीडी के सरबराह बन चुके थे। चट्टा साहब की अपनी इंक्वायरीज नैब में गुजरात में जब थे वहाँ कोई कितने वाक़यात थे वो चल रही थी, लेकिन उनमें साबित नहीं अभी कहीं हुआ, किसी फोरम पे, जुडिशल फोरम पे ये साबित नहीं हुआ था। चट्टा साहब की हद तक मेरा ख्याल है सिलेक्शन अच्छी थी। अब आ जाए टॉप के ऊपर, जो आपकी लीडरशिप सीसीडी की खड़ी है, जिनको बताया जा रहा है कि बड़े दयानतदार हैं, बड़े बोल्ड आदमी हैं, बड़े साफ़ सुथरे आदमी हैं। तो इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इनके बारे में स्पेशल ब्रांच ने कुछ साल कबल एक रिपोर्ट लिखी थी जिसमें लिखा गया था कि इन्होंने जाली इनकाउंटर करते हुए 400 से 500 लोगों को मारा है। फिर इन पर करप्शन के चार्जेस थे, 2 DIG गिरफ्तार हो गए थे और ये मुल्क से भाग गए थे। नैब के अंदर जो इनके केसेस थे, फिर हुआ ये कि जब नून लीग की गवर्नमेंट वापस आई, क्योंकि इस गवर्नमेंट में मुझे ज़्यादा महसूस हो रहा है, तो वापस लाया गया। इसमें एक और DIG हमें याद है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा करप्शन के केसेस थे, वो कनाडा चले गए, उन्होंने वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाई। तो जब ये गवर्नमेंट आई तो उन्होंने वापस बुला के सब कुछ क्लियर किया और उनको एक प्राइस पोस्ट दे दी। एक अहम सवाल ये भी है कि ऐसा महकमा बार बार बनाने की ज़रूरत ही क्यों पेश आती है, जिसका एक सादा सा जवाब हमें मिलता है और वो है कमज़ोर अदालती निज़ाम। अगर अदालतें मुलज़िम छोड़ रही हैं तो सबसे पहले तो आप देखें ना पुलिस इन्वेस्टिगेशन, उसके अंदर क्या हो रहा है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर सूरत हाल ये है कि आप कोई केस पाकिस्तान में ले लें इस वक्त इन्वेस्टिगेशन के अंदर, ख़ास तौर पर लाहौर पुलिस में जाके चेक कर लें कोई एक केस, तो पता चलेगा कि जो तफ्तीशी है वो मुद्दई से भी पैसे लेगा, जो मुलजिम है उससे भी पैसे लेगा, और जहाँ उसको पैसे ज़्यादा मिलेंगे और वो उसी तरह केस को ट्विस्ट करेगा और ऐसे लूप होल्स छोड़ेगा जो अदालत में जाकर उसका मुद्दई को या जो कंप्लेनेंट है उसको इंसाफ ही नहीं मिलेगा। कोई और तरीका निकालें, अदालतों में चालान प्रॉपर पेश करें, प्रोसिक्यूशन अच्छी तरह कराएं, गवर्नमेंट जजेस से रिक्वेस्ट करे कि ट्रायल अच्छे अंदाज से होने चाहिए, जल्दी होना चाहिए, ताखीरी अरबे नहीं होने चाहिए, वकील अच्छे पेश करें, सरकारी वकील अच्छे होने चाहिए। ये उसका हल जो है ना पायदार निकालें। जुर्म का नहायत कमज़ोर, नहायत मसनूई और नहायत जालसाजी पे मबनी जो है ना ये एक्ट है बंदे मारने वाला, इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए। पंजाब में पुलिस की जानिब से पहली दफ़ा इनकाउंटर्स नहीं हो रहे हैं, मगर कभी सोचा है कि इनकाउंटर्स की ये लहर गुजर जाने के बाद इन अफसरान के साथ क्या होता है? जब ये निज़ाम 1.5 साल इसकी उम्र है, इससे ज़्यादा नहीं है, मैं तजर्बे की रोशनी में कह रहा हूँ, जब ये रजीम थोड़ा सा डामाडोल होगा ना तो ये लोग तबादले के लिए पनाहगाहें ढूंढ रहे होंगे पुलिस वाले। आप ये समझें कि ये जो आज कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इंचार्ज साहिबान इनके सारे के सारे पहले ही वीज़ा लगा के बैठे होंगे, बाहर भाग जाएंगे, सारे चले गए। गुजरांवाला में पुलिस मुकाबले हुए, वो DIG सब कहाँ हैं? उन्होंने किसी मातहत को बचाया क्यों नहीं? इंक्वायरी तो वो भुगत रहा है बेचारा। मुझे तरस इन पे भी आ रहा है जो ये कार्रवाई कर रहे हैं। क्यों? इनका सरपरस्त नहीं किसी ने बनना, पुरसाने हाल कोई नहीं होना कि कैसे आपके साथ क्या हुआ। बात यह है कि ये जाली इनकाउंटर हैं जिनकी एक ही कहानी है और धड़ल्ले से ये लोग मार रहे हैं और उसके अंदर ये कहते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं कि जी हमने क्रिमिनल्स को मार दिया। मैं कहता हूँ आप क्रिमिनल्स को भी या तो मुझे बताएं ना कितने पुलिस ऑफिसर इसमें इनके ज़ख्मी हुए हैं, नहीं कैसे इनकाउंटर्स हैं। अच्छा चलें, अगर ये इतने काबिल, बहादुर, दिलेर हैं तो ये कच्चे का इलाका है भाई, ये 4000 लोगों को वहाँ भेजे, वहाँ रोज़ अगवा हो रहे हैं, ताजर अगवा हो रहे हैं, वहाँ आम लोग अगवा हो रहे हैं। वहाँ आपने देखा कि वो कच्चे के जो डाकू जो हैं वो किस तरह धमकियाँ देते हैं और किस तरह लोगों को उठा रहे हैं। तो ये पंजाब नहीं आता है ना,
तो आईजी पंजाब साहब जो हैं वो इस पहले तो 4000 लोगों को पहले कच्चे में भेजे ना, जहां तो एस्टैब्लिश डाकू बैठे हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस के कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉर लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स के आर्टिकल 2 के मुताबिक इन ऑफिशियल्स पर लाजिम है कि वो ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट करें और तमाम लोगों के इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। मगर क्या हमारी पुलिस फोर्स ऐसा कर रही है? क्या मावराए अदालत कत्ल या जाली पुलिस मुकाबले जराइम के ख़ात्मे को यकीनी बना सकते हैं? क्या CCD का तर्ज़ अमल सही है? ये और बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हम सबको मिलकर सोचना है।